नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू हो रही हैं। पूरे भारत में हर जगह मौसम ठंडा होता जा रहा है और सर्दियों के मौसम में ऐसी बहुत सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं जिन्हें खाकर हम सफेद दाग की रिकवरी बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 5 ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें सर्दियों में खाने से सफेद दाग की रिकवरी एकदम तेज हो जाती है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद कहता है हेमंत अग्नि बलवान भवति, यानी कि हेमंत ऋतु में, ठंड की ऋतु में हमारी जो अग्नि है, हमारी जो जाठराग्नि है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्ट्रांग हो जाता है, बलवान हो जाता है। इसलिए अगर हम इस समय पे न्यूट्रिटिव खाना खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जो हमें ताकत दे, वो हमारी जाठराग्नि, हमारा लिवर अच्छे से पचा पाता है और उसका पूर्ण फायदा हमारे शरीर को होता है और हमारी स्किन की हीलिंग बढ़ जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कौन से ऐसे 5 खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आप रोज करेंगे तो रिकवरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं काले तिल की। काला तिल बहुत ही फायदा करता है सफेद दाग में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग काला तिल जो है ये उष्ण वीर्य का है, स्निग्ध है, बल्य है और रसायन है। उष्ण वीर्य का होने की वजह से इसका सेवन हम सर्दियों में ही सेफली कर सकते हैं। अगर हम गर्मी में इसको खाते हैं तो हमारे पित्त दोष बढ़ सकता है, इसलिए सर्दियों में ही इसका सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्या बेनिफिट्स हैं। काले तिल में सबसे पहले एक चीज मिलती है जो कि टायरोसिन को एक्टिवेट करती है, वो है एल टायरोसिन। टायरोसिन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे मेलानिन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, या आप कह लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो अगर हमारे को बिल्डिंग बनानी है तो जैसे ईंट का होना जरूरी है, ऐसे ही अगर मेलानिन बनाना है तो हमारे बॉडी में टायरोसिन का होना जरूरी है। और काले तिल से हमें टायरोसिन या एल टायरोसिन नामक तत्व मिलते हैं, जिससे टायरोसिन बनने में मदद होती है और आगे आगे चल के मेलानिन बनता है। नंबर 2, ये कॉपर रिच भी होता है, इससे हमें कॉपर भी मिलता है जो कि हमें मेलानिन बनाने में हेल्प करता है। नंबर 3, ये आयरन रिच होता है। इसके अलावा इसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बहुत रिच है। जिंक और कॉपर तो 2 ऐसी चीजें हैं जो हमें मेलानिन बनाने के लिए बहुत जरूरी चाहिए। इसके अलावा इसमें सिसमिन और सिसमोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से भी हमें बचाते हैं और हमारे स्किन में न्यू सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है, ये भी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा तत्व है। तो इस तरह से ये कुल एक ऐसा पैकेज है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। तो रोज सुबह या शाम को आप काले तिल का सेवन जरूर करें। बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ काला तिल लेने का क्या है। आप काले तिल को भून कर रख लें और रोज सुबह 1 चम्मच खाली पेट लें। इसके अलावा आप इसकी चटनी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग काले तिल के लड्डू बनाते हैं, आप उसका भी सेवन रोज कर सकते हैं। तो इस तरह से तिल जो है, स्पेशली काला तिल, आप सफेद तिल भी खा सकते हैं, लेकिन काला तिल जो है सफेद दाग में बहुत हेल्पफुल है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको काले तिल को कभी भी दही तो वैसे ही मना है, दही के साथ भी नहीं लेना है जिससे सफेद दाग नहीं है, उन्हें भी ध्यान रखना है इस बात का। और दूध के साथ भी काले तिल का सेवन नहीं करना। काला तिल और दूध जो है विरुद्ध आहार माना जाता है, तो इससे हमें बचना है। नंबर 2 पे जो हम बात करेंगे वो है भट की दाल। भट की दाल देखिए पहाड़ों में मिलने वाला एक सुपर फूड है। पहाड़ी लोग जो है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता है कि भट की दाल में बहुत ताकत होती है। आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही अच्छे प्रकार का रसायन बताया है कि इसका सेवन करने से हमें ताकत मिलती है, हमारे स्किन में रेजुविनेशन होता है। और ये उत्तराखंड के इलाकों में तो आमतौर पे मिलती है और लोग इसका प्रायः सेवन करते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो जरूर सेवन करते हैं। लेकिन अब ये पूरे भारत में भी मिलने लगी है जैसे जैसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है। सफेद दाग में ये बहुत फायदा करती है। मैं आपको इसके गुण बताती हूँ। सबसे पहली बात, इसमें भी टायरोसिन एल नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि मेलानिन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, मेलानिन के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, इसमें कॉपर बहुत ज्यादा है, जिंक बहुत ज्यादा है
और यहाँ तक कि विटामिन B12 भी इसमें हमें मिलता है। इसमें एक बहुत ही स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है एंथोसायनिन, जो कि इसकी ब्लैक आउटर लेयर में होता है। ये जो मेलानोसाइट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट काम नहीं करते, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए भट की दाल जो लोग भी रेगुलर सेवन करते हैं उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये उष्णवीर्य है, तो हमारी अग्नि को भी बढ़ाता है, इसीलिए लिवर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। जिनका अग्नि मांद्य रहता है, यानी कि जिनकी डाइजेस्टिव पावर लो है, जिन्हें खाना ठीक से नहीं पचता, उन्हें भी भट की दाल का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। जो जिन फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और उन्हें साथ में सफेद दाग भी है, वहां पर भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो दाग बढ़ते हैं या ठीक होने में मुश्किल करते हैं, तो ये दाल वहां पर भी हेल्पफुल है। अब मैं बताऊंगी कि आप इसका सेवन कैसे करें। इसके सेवन के लिए आप इसे भून कर रख लें और रोज 1 से 2 चम्मच इसका सेवन कर सकते हैं। आप रोज इसे दाल की तरह भी खा सकते हैं, दाल बनाकर, लेकिन रोज रोज दाल बनाना मुश्किल होता है। आप इस दाल को स्प्राउट करके सलाद की तरह भी खा सकते हैं। उत्तराखंड में तो 12 महीने इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां का मौसम क्या है, गर्मियों में भी इतना गर्म नहीं होता, बल्कि थोड़ा ठंडा ही होता है। लेकिन नॉर्मल जगहों पर, मैदानों में हमें सिर्फ सर्दियों में ही इस दाल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये उष्णवीर्य यानी कि गर्म तासीर की होती है, तो इसे सर्दियों में ही लेना चाहिए। तो आजकल आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। 3-4 चम्मच कम से कम इसे रोज लें। अगर कटोरी भर के रोज दाल बना के या स्प्राउट्स की तरह लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। नंबर 3 पे जिस हर्ब की बात करेंगे वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये उष्णवीर्य है, लघु है, तीक्ष्ण है और कफ वात नाशक है और अग्नि दीपक है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये हमें सफेद दाग में बहुत हेल्प करती है। आपको मैं मॉडर्न साइंस के कुछ रिसर्च पेपर की तरफ से भी बताती हूँ कि कैसे ये हेल्पफुल है। काली मिर्च में जो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है उसका नाम है पिपरिन। ये जो कंपाउंड है ये बहुत सारे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें मेलानिन बनाने के लिए कॉपर चाहिए, हमें जिंक चाहिए, हमें विटामिन B12 चाहिए। कई बार हम ये सब कुछ खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी इसमें हेल्प नहीं हो रही होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके हमारी बॉडी में ठीक तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता। ये जो पिपरिन है ये इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो कि मेलानिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ऐसे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिससे साबित हुआ है कि पिपरिन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रीएक्टिवेट कर सकता है मेलानोसाइट्स को, यानी कि जितने भी डोमिनेंट, मतलब ऐसे मेलानोसाइट्स हैं जो अब हमारे शरीर में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवेट नहीं है, ये पिपरिन जो कि काली मिर्च में पाया जाता है उनको जाकर एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपना कार्य दोबारा शुरू करते हैं और स्किन में मेलानिन बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिससे दागों में कलर बनने लगता है। नंबर 3, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत रिच है। काली मिर्च में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे कि हमारे स्किन में मेलानिन ना बनाने की जो कमी होती है वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। स्किन और मेलानोसाइट्स अपना काम ठीक से करते हैं और धीरे धीरे मेलानिन बनता चला जाता है। इसके अलावा काली मिर्च हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ये एक ऑटो इम्यून संबंधित डिजीज है, तो इसीलिए भी काली मिर्च का सेवन जो है वो जरूर करना चाहिए। ये हमें बहुत फायदा करती है। इसके अलावा काली मिर्च लघु होने की वजह से, लाइट होने की वजह से, अग्नि दीपन होने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हर तरह से इसमें ऐसे गुण हैं जो सफेद दाग में बहुत उपयोगी हैं। काली मिर्च का सेवन रोज करें। काली मिर्च लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सुबह आधा चम्मच काली मिर्च को शहद के साथ लें। एक बात मैं और बता देती हूँ, अगर आप इसको हल्दी के साथ लेते हैं तो इसके गुण जो हैं और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसका सेवन हल्दी के साथ भी कर सकते हैं। आप इसे अपनी चीजों में भी रोजमर्रा में डाल सकते हैं, जैसे आप सलाद में काली मिर्च का सेवन करें, अपनी सब्जियों में काली मिर्च का सेवन करें। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप काली मिर्च को अलग से दवाई की तरह या आधा चम्मच अलग से लें, बाकी चीजों में मिक्स ना करें, लेकिन शहद को जरूर मिक्स करके लें, क्योंकि ऐसे काली मिर्च लेना सेफ नहीं है। और इस तरह से अगर आप काली मिर्च को अपनी रोज लाइफ में उतारते हो तो डेफिनेटली दागों में कलर बनते हुए देखोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये 3 चीजें हैं जिनका आप सेवन अगर रोज करते हैं तो सर्दियों में आपको बहुत फायदा होता है।
इसके अलावा मुझे 2 चीजें और बतानी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं बाकी की 2 चीजें अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।